राधिका क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ ऐप्स देख रही थी, अच्छी ऐप्स लगी तो उसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने फ़ोन पे देख के डाउनलोड करना, क्योंकि अगर कोई बग आ गया या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन तुमने डाउनलोड कर ली ना जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है तो सारी प्राइवेसी चली जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने सारे उसके सॉफ्टवेयर्स जो है वो अच्छे से ले रखे हैं। नहीं, लेकिन तुमने अभी पेगासिस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सुना जो भी चल रहा है? हाँ, पेगासस प्रोजेक्ट है जिस पर केंद्र सरकार पर हमला बोलता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्राइवेसी, लेकिन उसमें हम कहाँ से इंक्लूड हो गए? इसमें हर कोई इंक्लूड हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने एक रिपोर्ट अभी जारी की है। उसमें 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 16 ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया की, उनको एक सूची जारी की है जिसमें बताया गया है कि आपके देश के कुछ लोगों के ऊपर एक खुफिया पत्रकारिता जिसे हम बोलते थे, एक स्पाईवेयर है जो आप पे नज़र गड़ा के बैठा है और वो आपके फ़ोन के थ्रू आपकी सारी जानकारी ले लेता है। यानी कि जो मैं अपने फ़ोन में स्क्रॉल करती हूँ या कोई भी चीज़ सर्च करती हूँ, कोई भी चीज़ देखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें किसी और के पास में बिल्कुल, सारी चीज़ें चली जाएंगी और आपका फ़ोन, आपकी प्राइवेसी सब कुछ चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इवन ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज जब खोला, नहीं खोला, इवन आपके पास कोई मैसेज भी आया और आपने उसे रीड भी नहीं किया है, लेकिन वहाँ बैठे लोग आपको आपके सारे मैसेज रीड कर रहे हैं, आपकी सारी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, सब कुछ आपकी प्राइवेसी सब कुछ जा रही है। तरुण, ये वाकई बहुत गलत है इस तरीके से, क्योंकि हमारी प्राइवेसी चीज़ें अभी कुछ दिन पहले, अगर जहाँ तक मुझे याद है, व्हाट्सएप में भी इसी तरीके का मामला सामने था प्राइवेसी को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो 2017 की बात है जब व्हाट्सएप ने बोला था कि कोई इजरायली स्पाईवेयर है जो हमारे ऊपर, जो व्हाट्सएप के कुछ जर्नलिस्ट थे, उसमें कुछ जजेस के नाम भी व्हाट्सएप ने शामिल किए थे कि इन लोगों के ऊपर एक स्पाईवेयर ने उनकी जो जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल मैसेजेस, जबकि वो इनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, उसके बाद भी वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी। और अब यही मामला दोबारा से गर्म हो गया है और जिसकी वजह से अभी ऐसे आपने बताया केंद्र सरकार भी उसके लपेटे में आ रही है और विपक्ष भी पूरा हमला उन पे बोल रहा है। तरुण, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये तो हमारे फोन की बात हुई, तो केंद्र सरकार पर क्यों आरोप लग रहे हैं, क्यों वो घिर रही है? और संसद में इतना हंगामा जैसा हमने कल देखा, आज देखा, बहुत भयंकर तरीके से, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही उस चीज का। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की जो एक पेगासिस सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो उसमें अभी बात सामने आई कि वो पेगासिस सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सरकारों को ही दिया जा सकता है, वो एनएसओ ने अपनी गाइडलाइंस में अब पूरा साफ किया हुआ है कि आप अगर उसको, कोई भी प्राइवेट बंदा या इंडिविजुअल, कोई आप बहुत बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको खरीद सकती है। और वो भी गवर्नमेंट, वो जो रूलिंग पार्टी में गवर्नमेंट है, जिनकी सरकार है। तो उसके बाद से जब 2017 मिड 2017 से लेकर मिड 2019 तक का एक पूरा ब्यौरा है, पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे बिजनेसमैन, लॉयर्स, इवन जो पॉलिटिशियंस जो अभी रूलिंग पार्टी में, वो उसके अलावा अपोजिशन में जो पॉलिटिशियंस है, वो उनकी जो प्राइवेसी थी, उनके जो फ़ोन थे, उनको टैप किया गया है, उनको हैक किया गया है और वो पेगासिस प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है। और जब पेगासिस प्रोजेक्ट सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है तो विपक्ष जो है वो सरकार को आड़े हाथ दे रही है कि वो फिर पेगासिस का प्रोजेक्ट आपके पास, या फिर जो पेगासिस एनएसओ भी वो बोल रहा है कि पेगासिस सिर्फ सरकार ही ले सकती है, तो फिर और किसी के पास तो जा नहीं सकता, तो सिर्फ सारा का सारा घूम फिर के मोदी सरकार पे ही आ रहा है। अच्छा, तो ये पूरी खबर पिछले 2 दिनों से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा छाई हुई है, यहाँ तक कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर भी ट्रेंडिंग में पेगासस प्रोजेक्ट ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है ना कि 45 देशों के 50,000 फ़ोन नंबर्स हैं जो इस पूरी लिस्ट में आए हैं और ये 10 देश हैं जिन्होंने जो एनएसओ ने जो बताया कि पूरे 10 देश हैं जिन्होंने इस पेगासिस प्रोजेक्ट को खरीदा है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया है, अजरबैजान है, बहरीन है, हंगरी है, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है, इनकी सरकारों ने खरीदा है। तो इसलिए, और इसमें भारत का भी नाम शामिल है, तो बिल्कुल केंद्र सरकार पर तो साफ तौर पर आना ही था। बिल्कुल सही। तरुण, एक सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में है जो शायद हो सकता है कि जो लोग, तमाम लोग हमें देख रहे हैं, उनके दिमाग में भी हो, क्योंकि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसे एक अल्टीमेट सॉफ्टवेयर का भी नाम दिया जा रहा है, अल्टीमेट स्पाईवेयर उसे कहा जा रहा है आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। वो कैसे कनेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि iOS और एंड्रॉयड तो नॉर्मल सबके पास है, लेकिन iOS जो एप्पल है, वो बताया जाता है कि एप्पल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, उसको आप उसके अंदर कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती, कोई वायरस नहीं आता जैसे बताया जाता है।
तो लेकिन पेगासस की सबसे खास बात ये बताई जा रही है कि वो इसलिए इतना डेंजरस और इतना अल्टीमेट स्पाईवेयर है क्योंकि वो एप्पल में iOS को भी वो उसके अंदर भी अगर हल्की सी भी कोई भी लूप होल हुआ, अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड करी एप्पल में या फिर एप्पल के सॉफ्टवेयर में ही कुछ भी अगर हल्का सा भी कोई लूप होल हुआ तो पेगासस वहाँ पर भी हमला बोल के उसके अंदर घुस सकता है। तो इसलिए इसको अल्टीमेट स्पाईवेयर बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम ही इसलिए एप्पल का फंक्शन के लिए ही जाना जाता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी बढ़िया है और उसको भी अगर पेगासस तोड़ सकता है तो अपने आप में वो अल्टीमेट है। बिल्कुल एक सवाल भी खड़ा होता है एप्पल यूजर्स के लिए, क्योंकि आजकल लोग लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके एप्पल यूज कर रहे हैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्राइवेसी को लेकर के, लेकिन उसको भी अगर ये सॉफ्टवेयर तोड़ रहा है तो वाकई कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर ये काम कैसे करता है, और अगर मैं अपना जैसे ये मेरा फोन है, मैं इसको स्क्रॉलिंग कर रही हूँ या जो भी चीज़ व्हाट्सएप अपना यूज़ करती हूँ, फेसबुक करती हूँ, तो क्या ये जो सॉफ्टवेयर वो मेरे फ़ोन पर भी अटैक कर सकता है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है कृतिका, और मैं इसके पीछे ना इसकी स्टोरी समझिए कितना एक शानदार तरीके से इस स्पाईवेयर को बनाया गया है। ये आपके जैसे हम कुछ भी देखते हैं अपने मोबाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अमेजोन यूज़ किया, यूट्यूब यूज़ किया, तो आज जैसे आपने हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक वीडियो शेयर करी या वीडियो देखा कि मेरे को एक कार खरीदनी है, तो उसके रिकमेंडेशन आपके फेसबुक पे भी आने शुरू होते हैं, यूट्यूब पे भी आने शुरू होते हैं। ये बात तो ये पेगासस सेम ऐसे ही काम करता है। ये आपके रिकमेंडेशंस को पकड़ता है, पहले आपके अंदर फोन के अंदर जाएगा, वो एक बग के थ्रू जाता है, आपको एक मैसेज आएगा उस रिकमेंडेशन के थ्रू, अच्छा, वो आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखता है। उसके बाद फिर वो एक बग आएगा, एक मैसेज आएगा कि आपको ये वाली कार खरीदनी है, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग में वो चीज़ चली रही थी, आपने फ़ोन से डाटा लीक हुआ और आपने उस बग को क्लिक किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप करोगे जो भी आप रिकमेंडेशन में आपके पास आएगा, आपने वो बग को क्लिक किया और जैसे ही आप वो क्लिक करोगे उस लिंक को, पेगासस डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद कहानी शुरू होती है। जब पेगासस इंस्टॉल हो जाता है वो अपने आप फ़ोन मिरर कर लेता है और अपने आला आका जहाँ भी वो बैठे, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हों, वहाँ पे आपका फ़ोन मिरर करके वहाँ पे पहुँचा देगा। उसके बाद आपके फ़ोन का कैमरा उनके पास में है, अब वो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं जब उनका मन करे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, आपके जो ऑडियो स्ट्रीम्स है वो सुन सकते हैं, चाहे वो इनक्रिप्टेड हो, कुछ भी हो। तो जैसे मैंने बताया एप्पल को भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पेगासस सबसे शानदार और अल्टीमेट स्पाईवेयर बोला गया। तरुण, जिस तरीके से आपने ये तमाम जानकारियां हमें दी, हमारे व्यूअर्स भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा वायरस, इसका कोई ना कोई तोड़ और कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा जिससे कि हम इसे कैच कर सकें, इसे पकड़ सकें। कृतिका, इसमें सबसे बड़ा झोल ये है कि इसको कैच करना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात पहले तो पता ही नहीं चलता है फ़ोन में है कि नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं चलेगा, आपकी प्राइवेसी और आपकी जो भी इंटरनल चीज़ें हैं फ़ोन की वो बाहर जा रही हैं, आपको पता भी नहीं है। ये तो भी खबर आ गई तो इसलिए लोगों में इतना अफरा तफरी भी है। इसके पीछे जो इसको डिज़ाइन इतना शानदार किया गया है कि अगर जैसे जो हैकर है जिसने आपका फ़ोन हैक किया है, वो आपका फ़ोन लेगा, आपके फ़ोन से उसको जब तक आपकी ज़रूरत है, आपकी प्राइवेसी उसने ली, प्राइवेट चीज़ें पकड़ी और जो उसको उसके यूज़ की चीज़ें उसने ले ली, उसके बाद उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया वो है इतना शानदार कि 60 दिन तक उस हैकर को बस ये करना है कि 60 दिन तक उसको पेगासस को, उस जो वायरस है, ये जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है, इसको कोई कमांड ही नहीं देनी है कि मेरे को अब फोटोज़ चाहिए, मेरे को कोई मैसेज रीड करना है, कोई उसको कमांड नहीं देना है। 60 दिन तक अगर हैकर ने उस सॉफ्टवेयर को कमांड नहीं दिया, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, या इनके टर्म में जो भी इनको बोलता जाएगा वो अपने आप उसको ख़त्म कर लेगा पेगासस। और इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में दूसरा सिम भी लग जाता है, एक सिम भी चेंज हो जाता है, तो भी पेगासस यही काम करेगा, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वो खुद ही कर लेगा। तो इसलिए इसको कैच करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ये आपके हमारे और जो हमारे इतने सारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सभी के लिए खतरनाक है। और शायद इसीलिए उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत जरूरी है वो। मिनिस्टर अगर आप बन जाएंगे तो शायद आपका फोन भी उस काश ऐसा हो जाए, मैं बिल्कुल उम्मीद भी करूंगी और कोशिश भी करूंगी। लेकिन वाकई जिस तरीके से इस जो सॉफ्टवेयर है इसको लेकर जो बवाल मच रहा है, वो बवाल मचना वाकई लाजमी है। जिस तरीके से तरुण ने हमारे तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में अंदर आ सकता है और कैसे आपकी सारी प्राइवेसी को अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कौन सी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें कौन से पासवर्ड डाल रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के डालिएगा।
तो ये तमाम जानकारी तो हमने आपको दी, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी हिंट पर जाकर के हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही जो आज हमने आपको तमाम जानकारी दी, इसी तरीके की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको हमारे पेज पर मिलेंगी। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।